पूजा, अर्चना और साधना। हाँ जी। तो पूजा, अर्चना और साधना ये ऑब्वियसली लड़कियों के नाम नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों में क्या फ़र्क है? क्या ये तीनों अलग-अलग हैं या फिर कोई मतलब एक साथ कंबाइन करके भी मतलब तीनों की इनको अगर मैं बात एक्सप्लेन कर करूँ, सकते हैं? जैसे कि आपने कहा तीनों में सिमिलरिटी ये किसी लड़की का नाम हो सकता है। हाँ। इसके अलावा तीनों में सिमिलरिटी ये है कि तीनों हमें एक स्पिरिचुअलिटी से जोड़ती हैं, पूजा-पाठ से जोड़ते हैं। हुँ, हुँ। बट अगर आप डेप्थ में जाएँगे, तो हर एक चीज़ का मीनिंग अलग है। जी, वही और ये जानना बहुत चाहती हूँ मैं। खूबसूरत संस्कृत भाषा में एक खासियत कह लीजिए संस्कृत भाषा की, जब भी आप उसकी डिटेल्ड मीनिंग में जाते हैं तो आप एंटायर मैसेज को समझ पाते हैं। यस, यस। जैसे कि जब मैंने पूजा बोला, तो हुँ, पूजा का मतलब होता है कि आप मैं जब भी किसी मंदिर में जाते हैं, घर हुँ, के पूजा स्थल में जाते हैं, तो हम हाथ जोड़ के भगवान को नमन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। हुँ। ध्यान करते समय हम कभी जोत, अगरबत्ती, हाँ, हाँ, धूप-बत्ती हाँ। किसी वो भी पूजा तरीके होती से है। हम भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। मतलब लगभग पूजा सारे लोग करते हैं। लगभग पूजा सारे मैं भी लोग पूजा करते हैं, करती हूँ। जिसके अब आते अंदर हैं साथ। कोई एक स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं होता। हुँ, हुँ। वो हमारी श्रद्धा भाव से जुड़ा होता है। अच्छा, अच्छा। इसके बाद जब बात अर्चना की आती है, हुँ, तो हुँ। अर्चना के अंदर हम अपनी आइडेंटिटी 9 प्लैनेट्स, ब्रह्मांड, यूनिवर्स के आगे रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब घर में हवन होता है, तो पंडित जी आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण आपसे आपका नाम पूछते हैं, आपके पिताजी का नाम पूछते हैं, आपका ग्राम, स्थल, आपका गोत्र, जी। आपकी एक पूरी आइडेंटिटी यूनिवर्स को बताती है। उसी तरीके से है कि जैसे हम किसी डॉक्यूमेंट्स को सरकार के पास रिप्रेजेंट करते हैं, तो सरकार कहती है आपका आधार कार्ड क्या है, आपका आधार नंबर क्या है। इसी तरीके से हम वो अपनी आइडेंटिटी कि हमारा कहाँ जन्म हुआ, किस नक्षत्र में हुआ, अच्छा, हमारे गोत्र क्या है, हमारी कुल देवी क्या है, हमारे कुल देवता क्या है, वो सारा कुछ हम उस चीज के अंदर बताते हैं, जिसको हम अर्चना बोलते हैं। अच्छा। इसके बाद बात आती है साधना की। साधना, साधना एक बहुत ही लॉन्ग और वाइड। एक शांत प्रोसेस है, जिसमें हम किसी भी मूर्ति या किसी भी आडंबर की, किसी भी वस्तु सामग्री की हुँ। जरूरत हमें नहीं होती। हम जो योग होता है उसकी बहुत हायर मेडिटेशन स्पिरिचुअल पोज में किसी भी जगह पे किसी एक पर्टिकुलर भगवान का, किसी एक पर्टिकुलर पावर का हम सिर्फ ध्यान करते हैं। वो ध्यान करने के तरीके थोड़े अलग हो सकते हैं, बट उसका पर्पज यही होता है कि हमें एक वो कॉस्मिक एनर्जी से अपने आप को अलाइन कनेक्ट कर करके यस, उस यस। सिद्धि को या उस डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व करना है, उसे प्राप्त करना है। तो वो थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी का एक अलग प्रोसेस हो जाता है और वो यस। काफ़ी हायर प्रोसेस होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी हमारे एंसेस्टर ऋषि थे, हुँ, हुँ। वो इस प्रोसेस को फ़ॉलो करके पूजा-पाठ अच्छा। करते थे। हुँ, हुँ। अच्छा, मैं मतलब पर्सनली ये जानना चाहूँगी कि कुछ लोग ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल होना मतलब आध्यात्म एक अलग चीज़ होती है और पूजा-पाठ जो है वो आध्यात्म से बिल्कुल अलग है। मतलब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये मानना सही है? क्योंकि पूजा मैं समझ सकती हूँ कि पूजा किसी मूर्ति की, किसी हुँ। पर्सन की हो सकती है। लेकिन अगर हम आध्यात्म की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो वो थोड़ा-सा इससे डिफरेंट हो सकता है। तो आपका क्या मानना है? मतलब ये दोनों चीज़ें अलग हैं या फिर ये इंटरलिंक्ड हैं या फिर मतलब कोई पर्सन जैसे कुछ लोग होते हैं वो भगवान को नहीं मानते लेकिन वो आध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, तो क्या उसका कनेक्शन माइंड से है, मूर्ति से नहीं है? तो क्या बताना चाहेंगे आप? सिंपल सी बात है, जो पूजा-पाठ है या हुँ, हुँ। मूर्ति पूजा आपने कही है, हुँ, हुँ। वो भी स्पिरिचुअलिटी का ही एक प्रोसेस है। अच्छा। मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे भगवान कह लीजिए, हुँ, हुँ। आप कोई डिवाइन एनर्जी कह लीजिए, आप उसे अपने अंदर का एनलाइटमेंट कहने लिए, अपने आप से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना कह लीजिए। हुँ, हुँ। अब ये आपको देखना है, पर्पस दोनों चीज़ों का सेम ही है। पर्पस अच्छा, दोनों अच्छा। चीज़ों का एक ही है कि आपको अपने शरीर को, अपने मन को प्रकृति के साथ बैलेंस करना। अच्छा, दिस अच्छा। इज़ द ओनली पर्पस। हुँ, हुँ। अब सिंपल सी चीज़ है, एक बड़ी खूबसूरत सी मैं उनका नाम भूल गया, एक रील थी कि उन्होंने बोला था कि भई अगर गाड़ी के टायर में हवा भरवानी है, हुँ, हुँ। तो आपको पर्टिकुलर शॉप पे ही जाना पड़ेगा। यस। और देखा जाए तो हवा सर्वत्र है, हवा तो हर जगह है, बट वो हवा हम टायर में तभी भर सकते हैं जब हम किसी स्थान पर उस पर्टिकुलर प्रोसेस के फॉलो करके ही उसको टायर में हवा जा यस। पाएगी। मैं खुद तो उसे भर नहीं बिल्कुल सही सकता। बात है। अब मतलब इसीलिए जब आप पूजा पाठ करते हैं, तो हुँ, इसीलिए टेम्पल्स, मंदिर, हुँ, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद ये हुँ, सारी बॉडी इनकॉर्पोरेट की गई हैं, हुँ, क्योंकि हुँ। वहाँ आपको वो एम्बियंस मिलता है। यस, वहाँ यस। आप उस चीज़ में ढल जाते हैं, बिल्कुल, जो बिल्कुल। कि हमारी बिज़ी लाइफ में, ग्रस्त जीवन में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म सेकेंडरी है। पहले आप मंदिर जाइए, पूजा पाठ कीजिए। किसी भी आइडल को, किसी भी चीज़ को मान के, वो कोई लिविंग गुरु भी हो सकते हैं आपके, हुँ, हुँ। कोई मेंटर हो सकते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। कोई मूर्ति हो सकती है। इनफैक्ट हमारे सनातन धर्म में तो
प्रकृति के डिफरेंट डिफरेंट रूप की पूजा करते हैं। हम्म, कोई लोग नदी को पूजता है, कोई हम्म, किसी पेड़ की पूजा करता है, कोई किसी माउंटेन की पूजा करती है। बिल्कुल। और नहीं हो तो इतना खूबसूरत हमारा धर्म है, पत्थर हम्म, में भी हमें तो भगवान नजर आता है, बिल्कुल वो बिल्कुल, पत्थर के अंदर हम पूजा करने बहुत ही लगते हैं। खूबसूरत बात तो कही आपने। ये आप पे डिपेंड करता है कि स्पिरिचुअलिटी को आप कैसे बाहर लेके आते हैं। हम्म, पर्पस दोनों चीजों का सेम ही है।